दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय जीएमडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको मुग़ल शैली के कुछ यूनिक प्रश्न के बारे में जानकारी देंगे जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। मुगलयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है बाबर को। मुग़ल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिखों की बारात के चित्रकार थे। हाजी मदनी कबीर और रैदास को चित्रित किया था। उस्ताद फरीक फ़कीरुल्लाह खान ने। वह मुग़ल शहंशाह जिसके काल में मुग़ल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी। औरंगजेब। मुग़ल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ हुआ था 16वीं शताब्दी में। मुग़ल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुग़ल अवध वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है, लखनऊ से। मुग़लिये उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज़ के फ़ारसी उस्ताद का नाम है विहजाद। वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था। शाहजहाँ। मोहम्मद फ़रीकुल्लाह खान मुख्य कलाकार थे शाहजहाँ के राज दरबार में। मुग़ल राज दरबार की महिला चित्रकार थी शाइफा बानू। वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था। ख्वाजा अब्दुल समद को। पांडुलिपि चित्रों को मृंगावत श्रृंखला को प्रमाणित किया जाता है संतलन शैली द्वारा। मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार थे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद। मुग़ल कलाकारों ने हाशिए का प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया षडचूड़ और पाउसिंग विधि का। हमजानामा को चित्रित किया है कपड़ा पर। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है अकबरनामा की। सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुग़ल शैली का है दास्तान ए आमिर हमजा। मुग़ल स्कूल की पहली कृति है हमजानामा। हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है तूतीनामा। वह अवध जिसकी पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था मुग़ल सल्तनत में। मुग़ल चित्रण शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है पर्दाज तकनीकी का। हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय से आरंभ हुआ मुग़ल काल का। हुमायूं का दरबारी चित्रकार रहने वाला था ईरान का। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी दरबारी चित्र। मुग़ल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार था बशामन। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है बशामन ने। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार था अबुल फजल। मुग़ल चित्रकला विकसित हुई अकबर के शासनकाल में। मुग़ल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा चित्रित है मंसूर द्वारा। आईने अकबरी का रचयिता था अबुल फजल। अकबर के संरक्षण में चित्रण हुआ हमजानामा का। दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने। वह मुग़ल शासक जिसने हिंदू कवि केसो की कृति रसिक प्रिया पर चित्र बनवाए अकबर ने। अकबर के दरबार में चित्रकार थे मीर सैयद अली। हमजानामा का सचित्रकरण कराया था अकबर ने। चित्रकला को प्रोत्साहित किया अकबर ने। वकायत ए बाबरी की अकबरकालीन कृति में उल्लेख हैं 19 हिंदू चित्रकारों का। अकबर की चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की संख्या थी 6। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा के सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं सलीम के जन्म वाला चित्र। अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ अकबर के संरक्षण में। बशामन चित्रकार थे मुग़ल काल के। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है पंचतंत्र का। भारत में मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ हुआ अकबर के समय। वह मुग़ल शासक जिसके काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है अकबर।
रूप चित्र का निर्माण शुरू कराया अकबर ने। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी हिंदू चित्रकारों की। वह मुगल सम्राट जिसने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी अकबर ने। मुगल शासक जिसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी अकबर। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था अकबर हो जाएगा। दास्ताने आमेर हमजा नामक मुगल पोथी बनी अकबर के समय में। मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था अकबर के दरबार का। मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी अकबर के शासनकाल में। चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है मीर सैयद अली, बशामन, मंसूर, मौलाराम। मुगल वंश के अकबर के समय से संबद्ध है चित्रकार दशवंत। वह मुगल शहंशाह जिसके संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया अकबर। मुगल काल में स्याह कलम का विकास हुआ शाहजहाँ के समय में। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। सभी कहते हैं प्रोटेट को। कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था हुमायूं ने। मुगल चित्रों में रंगों को रखा गया 3 वर्गों में। अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा सभी शैलियों पर। वह शासक जिसके काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे शाहजहां। मुगल चित्रकार जो चित्रकार और शिल्पकार दोनों था अब्दुल समद। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है IRA दानिश। स्याह कलम के चित्र शाहजहाँ काल में बनाए गए। यह प्राविधि है काले रंग से चित्र को बनाना। कारखाना शब्द चित्र शैली से संबंधित है मिनिएचर शैली से। शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है रंग महल। शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था होनहार। राजस्थानी और ईरानी शैलियों के सम्मिलन से उत्पत्ति हुई मुगल शैली की। मुगल काल का स्वर्ण युग था शाहजहाँ का समय। सचित मुगल पोथियों में अंकित किया गया है ईरान के राजाओं को। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन है राल्फ फिश का। मुगल कालीन चित्रकार जिसको पूर्व राफेल की संज्ञा दी गई वह जाद। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर। मिनिएचर पेंटिंग इसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है किस वंश से? मुगल वंश में हो जाएगा। रज्मनामा के चित्र संबंधित हैं महाभारत से। रज्मनामा ग्रंथ है महाभारत कथा। भारतीय फारसियान शैलियों के मिश्रण से बनी मुगल चित्रकला। ईरानी शैली की एक विशेषता है रेखाएं। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था मीर सैयद अली। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है अकबरनामा की। अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था मीर सैयद अली को। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान ए आमिर हमजा, जिसे सम्मिलिता हमजानामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को चित्रित किया अकबर के संरक्षण में। वह मुगल शहंशाह जिसने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की अकबर ने। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन चित्रित किया गया मिस्किन द्वारा। वह सम्राट जिसने दराबनामा को चालू किया अकबर ने। चित्रकार जो अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है बसामन, केशुदास और दशवंत। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण था हमजानामा। किंग वल्चर और गिफरिन चित्रित किया है मंसूर ने। इनका बाज पक्षी भी रचना बहुत अच्छी है, वो पूछी गई है मंसूर जी की। हमजानामा के चित्र बने थे अकबर के समय में। अकबर के समय महत्व मिला सभी चित्रों का। मुगल सम्राट जिसने भारतीय
कहानियों पर काम शुरू किया था अकबर ने। बसामन शैली के राज दरबारी चित्रकार थे मुग़ल। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुग़ल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण, रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अकारिजा ने। मुग़ल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं मुग़ल बादशाह जहांगीर के शासन काल से, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है जहांगीर काल का। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार था मंसूर। वह सम्राट जिसके काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है जहांगीर हो जाएंगे। तुर्की मुर्गा टर्की कॉक को चित्रित किया था मंसूर ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमान वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था अबुल हसन को। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए जहांगीर के दरबार में। मध्यकालीन भारत के सम्राट जिसके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई जहांगीर के समय में। मंसूर और मनोहर दरबारी चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार था विशन दास मतलब वीवो का कैमरा। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है जहांगीर को। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं टर्की कॉक, मोर मोरनी और लाल फूलों का समूह। शेख फूल सूफी संत चित्रित किया है विशन दास मतलब वीवो का कैमरा। वह शासक जिसके शासनकाल में मुग़ल चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र है भारत कला भवन। वह मुग़ल सम्राट जो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था जहांगीर। मुग़ल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर का काल। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था अबुल हसन। जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था उस्ताद मंसूर। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। वह मुग़ल शासक जिसके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई जहांगीर के समय में। मुग़ल शासक जिसके यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई जहांगीर ने। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी है न्यूयॉर्क संग्रहालय में संग्रहित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार था मंसूर। अबुल हसन के पिता का नाम था अकारिजा। मुग़ल कलाकार जिसने लाल पुष्प चित्र बनाया उस्ताद मंसूर। विशन दास निपुण थे छवि चित्र बनाने में। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था मंसूर। जहांगीर कालीन मुग़ल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है पशु पक्षी का। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था विशन दास। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर ने। मुग़ल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। मुग़ल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि है जहांगीर के समय की। मुग़ल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने जहांगीर के काल में। मुग़ल सुंदरी के चित्र बने जहांगीर के समय में। मंसूर प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। पशु पक्षी के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। मुग़ल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैंडोना का चित्र लिए हुए चित्रकार हैं अबुल हसन। मुग़ल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रित किया था अबुल हसन ने। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायर वायरल
इन ए चेन्नई ट्री स्थित है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी की है मंसूर ने। ताजमहल का निर्माण हुआ था आगरा में। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग स्थित है आगरा में। वह इमारत जिसके वास्तुकार मिराक मिर्जा घियाथ हैं। हुमायूं का गुंबद। इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं। हुमायूं का मकबरा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः प्राप्त किया गया है संगमरमर से। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही कालक्रम है। किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहांपनाह, शाहजहानाबाद। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति है विभिन्न दर्शनग्राही। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। जहांगीर के बेटे ने बनवाया था लाल किला। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? 134 फीट। अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश किया गया है संगमरमर से। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी स्थित है रामपुर में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अपने नए वीडियो के साथ।